गाजियाबाद जिले में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्यवाही के तहत एक ऐतिहासिक मामला सामने आया है, जहां 33 साल बाद एक महिला को उसकी कानूनी रूप से आवंटित दुकान वापस मिल गई। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादंड की त्वरित कार्यवाही से पीड़ित महिला सुमन बत्रा को उनका हक दिलाया गया, जबकि अवैध कब्जेदार को मौके से हटाकर दुकान खाली कराई गई। पूरा मामला गांधीनगर क्षेत्र का है, जहां नगर पालिका द्वारा वर्ष 1992 में सुमन बत्रा को एक दुकान लीज पर आवंटित की गई थी। पीड़िता के अनुसार शुरुआती वर्षों में उन्होंने अपने पति के साथ उस दुकान पर जूस का कारोबार किया, लेकिन बाद में पति की तबीयत खराब होने के कारण दुकान संचालन के लिए इमामुद्दीन नाम के व्यक्ति को अस्थायी रूप से सौंप दी गई थी। समय के साथ इमामुद्दीन ने दुकान पर कब्जा जमा लिया और उसे खाली करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते मामला वर्षों तक लंबित रहा। लगभग 3 दशकों से अधिक समय तक न्याय के लिए भटकने के बाद पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादंड से मुलाकात की और अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने तत्काल संबंधित राजस्व और पुलिस अधिकारियों को मौके पर भेजने के निर्देश दिए। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करते हुए दुकान को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। दुकान का ताला खोलकर सामान बाहर निकाला गया और विधिवत रूप से कब्जा हटाकर उसे मूल आवंटी सुमन बत्रा को सौंप दिया गया। पीड़िता सुमन बत्रा ने राहत की सांस लेते हुए प्रशासन का आभार जताया और कहा कि 3 दशक से अधिक समय बाद उन्हें उनका हक मिला है, जिसके लिए वह पूरी तरह से जिलाधिकारी के आभारी हैं। चेहरे पे हंसी, आंखों में आंसू, क्या कहना चाहिए? मैं तो कह रही कुछ शब्द ही नहीं मिल रहे मेरे को कहने के लिए। इतना अच्छा हुआ, इतना डीएम साहब ने, एडीएम साहब के सरकार में इतना अच्छा हुआ, माननीय योगी जी की सरकार में, जो राम भगत सरकार है। आज हनुमान जी ने आगे हमारे सामने और काम कर दिया। आपके हनुमान जी हैं आज के जिलाधिकारी? हाँ बिल्कुल, हनुमान जी हैं। मैं खुद राम भगत हूँ और राम जी ने काम कर, राम जी दूत भेज दिया हनुमान जी के रूप में। 28 साल से आप चक्कर लगाते रहे अधिकारियों को, जिलाधिकारी नहीं, 24 घंटे के अंदर आप 24 घंटे काम हो गया। क्या कहना चाहेंगे गाजियाबाद जिलाधिकारी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। क्या आपके साथ घटनाक्रम रहा? आज आपको दुकान मिली, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। कब आपकी दुकान आपने कब ली थी? दुकान 92 में ली थी। इसके 6-7 साल बाद तक ये हेल्पर का काम करता था और हेल्पर के तौर पर ये इसने कहा कि मैं आपकी जो भी कमाई होती होगी आपको देता रहूँगा। फिर इसने कहा ये कमाई नहीं हो रही है, इसने देना ही बंद कर दिया। फिर इसने हमने कहा भी दुकान खाली कर दो। कर दूंगा जी, कर दूंगा। ये कहते कहते मेरी पत्नी बीमार है, मैं पत्नी को इलाज के लिए जा रहा हूँ। फिर कुछ सालों बाद ईद के बाद कर दूंगा, फिर कुछ साल 6 महीने बाद बकरा ईद के बाद खाली कर दूंगा। मतलब इस तरह से ये हमें इमोशनली थकाता रहा। अब मेरी लंबी लड़ाई के बाद आज आपको ये कब्जा मिला है। हाँ जी। कितनी लंबी लड़ाई थी? कितना टाइम हो गया आपको? 28 साल हो गए। 28 साल। 28 साल। और इस दौरान कितनी बार आप शासन और प्रशासन के पास गए? अभी जब आप जिलाधिकारी के पास गए तो कितने घंटों में आपकी सुनवाई हुई? मुश्किल से 24 घंटे। 24 घंटे। 24 घंटे। क्या कहना चाहेंगे गाजियाबाद प्रशासन के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। कोई शब्द ही नहीं हमारे पास कहने के लिए, शब्द कम पड़ जाएंगे। हाँ जी। क्या कहते हैं? दुकान आओ मत, कह दिया खाली कर दूंगा, नहीं करी, खाली नहीं करी। इमोशनली ब्लैकमेल करता है। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादंड ने कहा कि जिले में अवैध कब्जों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में तत्काल कार्यवाही की जाएगी। आपके पास एक पीड़ित आता है, आपने आज कार्रवाई की है, क्या पूरा मामला था और क्या कार्रवाई? देखिए, कल प्रमोद बत्रा जी मेरे पास आए थे और इनकी एक पीड़ा थी कि पिछले 28 वर्ष से इनके दुकान पे कब्जा किया हुआ था इमामुद्दीन नामक व्यक्ति के द्वारा, और लगातार ये उसके पास आ रहे थे और वो कब्जा खाली नहीं कर रहा था। कल ये जनता दर्शन में मेरे पास आए थे और जैसा कि हम लोगों ने अभियान चला रखा भूमाफियाओं के विरुद्ध, उसका इन्होंने कई न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसके बाद ये आए और इन्होंने अपनी शिकायत मुझे बताई। तो हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में तुरंत एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की और जब ये पुख्ता हो गया कि सारे कागज़ इनके नाम पे दुकान इनकी है, आज इस दुकान को खाली करा लिया गया है और इन्हें कब्जा वापस प्रदान कर दिया गया है। सर, हालांकि प्रशासनिक कार्रवाई है, लेकिन जो पीड़िता का कहना ये है कि आज मंगलवार है और मेरे लिए हनुमान बनकर आए हैं। नहीं, ये लगातार हमारा ये प्रयास है कि कोई भी पीड़ित अगर हमारे पास आता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी के साथ न्यायपरक कार्रवाई हो और मेरिट के आधार पे सभी को न्याय प्रदान किया जाए। उसके क्रम में हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत ज़मीनों पर कब्जा हो चाहे सरकारी ज़मीनों पर कब्जा हो, और ये कब्जा आगे भी लगातार चलता रहेगा।
इस कार्यवाही के बाद क्षेत्र में अवैध कब्जा करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि कानून के खिलाफ कब्जा करने वालों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी और जरूरत पड़ने पर गैंगस्टर एक्ट तक की कार्यवाही की जा सकती है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।